क्लास है उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि मूल अधिकार, या हिंदी में कहिए मौलिक अधिकार भी। इसमें भाग 3 जो है से अनुच्छेद जो है से हमको 12 से 35 तक के अनुच्छेद को जैसे भाग 3 में रखा गया। ये सारा जो है सो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 कह रहा है कि मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में दिया हुआ। मूल अधिकार की परिभाषा क्या है? देखिए, मूल अधिकार हुआ कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ कुछ जो है सो नागरिकों को कुछ जो है नरसिंह अधिकार दिया जाता है कि मतलब वो अपने जैसे अनुसार कुछ कर सके। उस अधिकार को मूल अधिकार जैसे कहा जाता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। इसे जो है सो यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 13 देखिएगा। अनुच्छेद 13 कह रहा है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब एक मूल अधिकार से किसी दूसरे मूल अधिकार को जैसे अगर हम प्रभावित कर रहे हैं, मतलब मूल अधिकार में मतलब 5-6 ऐसा अधिकार है जो दिया जाता है, और उसके अंतर्गत बहुत सारा अधिकार है जो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो उस अधिकार से एक अधिकार से दूसरे अधिकार को जब प्रभावित करेगा तो हम उसकी पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 ये कह रहा है। ठीक। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष जैसे समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया अनुच्छेद 14 कि कानून के सामने सब जो है समान होता है। कानून के सामने जैसे न गरीब अमीर देखा जाता है, न ऊंच नीच देखा जाता है, न जाति धर्म देखा, कुछ भी नहीं देखा। उसके सामने सब जो है समान होते हैं। यह व्यवस्था जो इसे ब्रिटेन से लिया गया। ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 15 देखिएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाए। सार्वजनिक स्थान के मतलब कोई भी सरकारी जगहों पे जो सरकार का जगह, वहाँ जो है न धर्म देखा जाएगा, न जाति देखा जाएगा, न लिंग देखा जाएगा। वहाँ सभी को एक समान जो है अधिकार, चाहे कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 16 पे देखिएगा। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि लोक निर्वाचन, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। आरक्षण की चर्चा की। आरक्षण जैसे दिया जाता है, जैसे जाति के जैसे कैटेगरी होते हैं, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, और जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, जैसे ओबीसी हो गया, इसके बाद एससी हो गया और एसटी हो गया, इस तरह के होते हैं। इसमें कुछ जो है ऐसे जैसे पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्ग को जो है आरक्षण मतलब कि हो गया कि छूट जैसे दिया जाता है। तो इसी को जो है चर्चा किया गया हुआ अनुच्छेद 16 में। तो हम जान गए कि आप लोग को 12 से लेकर जो 16 तक अनुच्छेद बताए उस अनुच्छेद को आप लोग समझे होइएगा। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 12 कह रहा है कि मूल अधिकार की परिभाषा दिया गया है। जो हमारा अधिकार है उस अधिकार के बारे में जैसे 12 में हम लोग को पढ़ना है। अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि हम एक मूल अधिकार से किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है तो हमारे मूल अधिकार को रोका जा सकता है। अनुच्छेद जो इसे 14 कह रहा है कि कानून के सामने सभी समान होते हैं। ये व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव जैसे नहीं किया। अनुच्छेद 16 में निर्वाचन आयोग में जो इसे पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण की चर्चा की गई होगी। देखिए, अब अनुच्छेद 17 पे ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि छुआछूत का अंत। इसमें जो है छुआछूत का जो है अंत कर रहा है। अनुच्छेद 17 में बताया गया कि छुआछूत जो है हम करते हैं ऊंच नीच जैसे जाति के लेकर जो छुआछूत होता है उस पर जो है उसका जैसे अंत करना, कोई भी छुआछूत नहीं करना। ठीक है। अनुच्छेद 18 कह रहा है कि उपाधियों के अंत। उपाधि मतलब हो गया कि कोई हम पुरस्कार जैसे जीते या कोई भी चीज, तो वो जैसे अगर किसी दूसरे देश से जैसे ला रहे हैं तो उससे पूर्व हमें राष्ट्रपति का जैसे अनुमति लेना होता है कि अपने देश में लाने के पहले। ठीक है। तो ये अनुच्छेद जैसे 18 में बताया गया। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत बताया गया, कोई छुआछूत नहीं है। और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद हमने कहा था कि आपको मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में बहुत सारे अधिकार आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22, ये भी जो है भाग 3 के ही अंतर्गत। जो अनुच्छेद 12 से हमने 35 बताया था जिसमें मूल अधिकार का हमने परिभाषा दिया था, तो वही मूल अधिकार में एक आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 19 में देखिएगा क्या क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को आजाद है
बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की, आरटीआई तथा प्रेस की जैसे स्वतंत्रता, इस सब सारा चीज में जैसे उसे आज़ादी है। पुतला भी जलाने की, जैसे झंडा लहराने का, बोलने का, सारा चीज का जैसे आज़ादी, इस पे कोई जैसे प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद जैसे दूसरा देखिए, बिना हथियार सभा करने की भी स्वतंत्रता है। जैसे स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत ही आता है जो अनुच्छेद 19 है, इसमें बिना हथियार के आप सभा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला जो इसे कह रहा है कि मतलब बिना रोक टोक के चारों ओर आपको घूमने की भी स्वतंत्रता है, बगैर रोक टोक के चारों ओर घूम भी सकते हैं, आपको इसमें कोई जैसे रोक टोक की जैसी कोई जैसे प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। इसके बाद है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन भी आप अपना बना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता आपको आज़ादी है। ये सारा चीज मेरे संविधान में बताया गया हुआ, भारत में लिखा गया हुआ है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की भी, आप भारत की कोई भी कोना में कोई भी जगह बस सकते हैं, आपको इसके लिए कोई जैसे सरकार जैसे रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार है, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। मतलब संपत्ति का अधिकार है कि आप अपना संपत्ति जैसे जो बंटवारा होता है उसको जैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे कानूनी अधिकार हो गया, इस पर आपको कोई जैसे रोकेगा नहीं। आप जैसे होता है ना कि भैयारी में चाहे देहात में जो बंटवारा होता है, तो उसमें जैसे आप अपने जो भी आपका संपत्ति होगा उस पर आप अधिकार आपका है तो वो होगा, ये आपको कानूनी अधिकार के द्वारा आपको दिलाया जाएगा। अब अनुच्छेद 20 देखिएगा, अनुच्छेद 20 में कह रहा है कि एक गलती की एक सजा होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर एक गलती कर रहा है तो जैसे एक ही सजा उसे मिलना चाहिए, ना कि 2 सजा मिलना चाहिए, ठीक है। तो सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले और बाद के कानून के आधार पर दिया जाएगा। मतलब सजा जो है सो वर्तमान में जो कानून है उसी कानून के अनुसार जैसे उसे सजा सुनाया जाना चाहिए, ना कि पहले किस तरह का कानून था उस तरह से, या बाद में आने वाला जो कानून है उसके तरह जैसे कानून किस तरह सजा देना। फिर तीसरा में कहा कि सजा के बाद भी कैदी की जैसे संरक्षण दिया जाए, सजा के बाद भी कैदी को जैसे रक्षा की व्यवस्था जैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 20 यही कह रहा है, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 पे ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 21 में कह रहा है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आपके शरीर और का जैसे स्वतंत्रता प्राण का। अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसे पुलिस जो है चालान काट सकती है, इसी के कारण, क्योंकि इसमें जैसे स्वतंत्रता रहता है कि प्राण एवं दैहिक आपकी स्वतंत्रता, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कह रहा है, अनुच्छेद 22 में कह रहा है कि गिरफ्तारी से संरक्षण करती है, गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। अनुच्छेद 22 जो इसे बता रहा है, इसमें कह रहा है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट जैसे बताना होता है। वारंट मतलब कि जैसे कारण बताना होता है कि आप किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस काम के वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। अनुच्छेद उसके 2 में कह रहा है कि उसे 24 घंटा के अंदर जैसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 24 घंटा के अंदर जैसे उसे सशरीर जैसे प्रस्तुत किया। इस 24 घंटा में यातायात तथा अवकाश का जैसे छुट्टी को जैसे नहीं गिनाया कि मतलब कोई अवकाश हो गया या यातायात आते समय किसी भी चीज़ से लेट हो गया, ये सब को छोड़कर जैसे 24 घंटा पूरना चाहिए, उसके अंदर उसका जैसे शरीर जो है सो न्यायालय में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसका करा कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील। तो अनुच्छेद 20 कह रहा है कि एक गलती की एक सजा जैसी होनी चाहिए। अनुच्छेद एक शॉर्टकट में इसमें जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसके वजह से धुआं बिना हेलमेट वाले व्यक्ति या पुलिस को जैसे चालान काटती है, ठीक है। इसके अनुच्छेद 22 में करा कि गिरफ्तारी से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को जैसे गिरफ्तार कर लेता है तो अनुच्छेद 22 के तहत आप जैसे ये सारा चीज़ की वजह से आप जैसे अपना जैसे कुछ जैसे आप बता सकते हैं कि पुलिस को कि हमें इस चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए।